कौन है पास्टर जोसेफ विक्टर? आखिर हमें क्यों सुननी चाहिए उनकी? नमस्कार, मेरा नाम है विनीत कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं। पास्टर जोसेफ विक्टर, जिनको अभी थोड़े समय में आप सुनेंगे, वो एक पासवानों को सिखाने के लिए परमेश्वर ने बुलाए गए एक व्यक्ति हैं, जो परमेश्वर को लिए लोगों को तैयार करते हैं, वचन में तैयार करते हैं, उनके चरित्र में उनको तैयार करते हैं। हाँ, परमेश्वर ही काम करने वाला है, पर परमेश्वर ने उन्हें चुना है इस नेक काम के लिए। वो देश विदेश जाकर पासवानों को, लीडर्स को, सबको जाके शिक्षित करते हैं और सारी चीजों के बारे में उन्हें ज्ञान दिलाते हैं कि किस तरीके से लीडरशिप है, किस तरीके से उन्हें चलना चाहिए, किस तरीके से एक पासवान को होना चाहिए, क्या तुम्हारी बुलावट है, वो पहचानने के लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया। आइए हम पास्टर जोसेफ विक्टर सर का स्वागत करते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आता था। वो चेन्नई से हैं, परमेश्वर ने उन्हें यहाँ पर बुलाया सेवकाई के लिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो मुंबई में आए और हिंदी में बहुत सारा मेहनत करने के बाद, आज भी उनका थोड़ा बहुत हिंदी खराब है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इस हिंदी से प्रसन्न होते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और मैं आपको वादा देना चाहता हूँ, इस मैसेज के बाद आप जैसे परमेश्वर का रिश्ता है आपके साथ, वो बदल जाने वाला है। आपका ज्ञान परमेश्वर के लिए बदल जाने वाला है। आपकी सोच, विचार, आचार विचार सब बदलने वाले हैं। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। हमें सिंपली बाइबल में यूट्यूब पे जाके फॉलो कीजिए। ये हमारे लिए बहुत सहायता की बात होगी। और अब हम उनके साथ वचन में आगे बढ़ते हैं। आज हम उत्पत्ति से शुरू करेंगे। चलिए, नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से मैं अभिवादन करता हूं। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ हर एक शब्दों से ही जीवित रहेगा। उसका मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन के बिना हम जी नहीं सकते। ये पुस्तक पवित्र है। ये पुस्तक पवित्र परमेश्वर का पुस्तक है। ये पुस्तक बहुत उत्पीड़न सहा है, हजारों साल रहा है। ये पुस्तक परमेश्वर ने उनका खुद का शब्दों से लिखा के आपके लिए और मेरे लिए दिया है। ये पुस्तक आपको पवित्र बनेगा। ये पुस्तक आपको पाप से दूर रखेगा और पाप आपको इस पुस्तक से दूर रखेगा। आपको परमेश्वर को और अच्छा से जानना है तो ये पुस्तक आपको पढ़ना पड़ेगा। आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये पुस्तक अच्छा से आप जानना चाहिए। आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं तो ये पुस्तक आप पढ़ना चाहिए। मेरे लिए ये पुस्तक एक प्रेम पत्र की तरह है। परमेश्वर ने मेरे लिए लिख के भेजा है। 66 प्रेम पत्री को साथ में डाल के इस पुस्तक मेरे लिए परमेश्वर दिया है। वैसे ही मैं देखता हूं। मेरे साथ सोचिए, एक प्रेम पत्री आपके हाथों में कोई दिया है तो उसको आप कैसे पढ़ेंगे? हर एक शब्दों को बहुत गहराई में सोच सोच के, रुक रुक के हम पढ़ेंगे ना, वैसे हम इस पुस्तक को भी पढ़ना चाहिए। आइए मेरे साथ, आज हम पहला पुस्तक से शुरू करेंगे। ये पहला पुस्तक का नाम है उत्पत्ति। खोलिए आपका बाइबल को। उत्पत्ति में पहला अध्याय में हम खोलेंगे। वहां पे परमेश्वर का वचन ये कहता है, सब सृष्टि का निर्माण के पहले से ही परमेश्वर वहां पे मौजूद है। ये उत्पत्ति का पुस्तक सब पुस्तकों का जड़ है। सबका शुरुआत यहां से ही होता है। बाइबल का भी शुरुआत यहां से होता है। पहला 5 पुस्तक को यहूदी लोग ये कहते हैं पेंटाटुश। पेंटा मतलब 5, टूश मतलब इस्तेमाल होने वाला पुस्तक, उपयोगिक पुस्तक। 5 उपयोगिक पुस्तक है। पर इस पुस्तक को उत्पत्ति का नाम कैसे आया मालूम है? 250 ईसा पूर्व में 70 ज्ञानी साथ में आया
विद्वानों साथ में आके ग्रीक भाषा में इस पुस्तक को लिखा। तब उन्होंने एक नाम रखा इस पुस्तक के लिए, वो है जेनेसिस। इंग्लिश में वही शब्द से इस पुस्तक को हम पुकारते हैं और वहां से ही आया है हिंदी का शब्द उत्पत्ति। सब चीज वैसे ही उत्पन्न हुआ, यह है उसका अर्थ। और उत्पत्ति का मतलब और जेनेसिस का मतलब शुरुआत, जन्म देना, वो भी एक अर्थ है। सबका शुरुआत यहां से होता है, इस पुस्तक से। परमेश्वर ने ये पुस्तक आपके लिए, मेरे लिए दिया है ताकि हम परमेश्वर इस सृष्टि को कैसे निर्माण किया है वो हम समझ पाएंगे। और बहुत सारी चीज है इस पुस्तक में, हम सिर्फ हर एक पुस्तक का अवलोकन करने वाले हैं। आपको मैं ये कहना चाहता हूं, ये उत्पत्ति का शब्द है ना, सिर्फ इस पुस्तक में नहीं है, नया नियम में भी 2 बार आया है। एक बार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा हुआ ना, तब ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। और दूसरे बार यीशु मसीह का पैदा होने के समय। ये पुस्तक बहुत सारी चीज हमको प्रकट करके दिखाता है। इस पुस्तक का लेखक मूसा था। जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, मूसा नहीं था वहां पे। तो मूसा ये कैसे जाना? 2 तरीके होता है। उस जमाने में पीढ़ी पर पीढ़ी माता पिता बच्चों को ये सिखाते हैं परमेश्वर के बारे में। वैसे ही परमेश्वर ने ये विषय को बचा के रखा था, उसके द्वारा मूसा ने सीख लिया। और परमेश्वर ने मूसा को भी दर्शन दिया, प्रकट करके दिखाया और प्रेरित किया आपके पास, मेरे पास पहुंचाने के लिए। वैसे ही 5 पुस्तक को मूसा ने लिखा। उसका पहला पुस्तक है उत्पत्ति। यहूदी लोग ये 5 पुस्तक को तोरा कहते हैं। तोरा का मतलब नियम। आइए हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे। ये पुस्तक पहले वचन से ही ये कहता है, परमेश्वर सबका शुरुआत के पहले ही वहां पे मौजूद है। पहला वचन हम सुनेंगे, वहां से हम आगे पढ़ेंगे। पहला अध्याय, पहला वचन सुनिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी का सृष्टि यहां से होता है। आकाश और पृथ्वी का शुरुआत भी यहां से होता है। और देखिए, यहां से 2 अध्याय, पहला 2 अध्याय हम पढ़ेंगे, आज पढ़ने वाले हैं। उसमें से आप ये समझ लेंगे, आकाश और पृथ्वी में जो भी है वो सब परमेश्वर ने निर्माण किया है। और 5वां अध्याय में हम ये देखेंगे, मनुष्य का शुरुआत, मतलब आदम का शुरुआत और उनका परिवार का शुरुआत। और उसके बाद हम देखेंगे 6वां अध्याय में नूह का शुरुआत। और उसके बाद हम देखेंगे नूह का बेटों का जीवन। उसके बाद हम देखेंगे 11वें अध्याय में जो बाबेल का मीनार कैसे गिरा। उसके बाद हम पढ़ेंगे 11वें अध्याय में ही इब्रानियों का शुरुआत, मतलब अब्राहम का शुरुआत। उसके बाद इस पुस्तक में हम देखेंगे 25वें अध्याय में ईसा का शुरुआत और इस्माइल का शुरुआत। और 37वां अध्याय में हम देखेंगे याकूब का शुरुआत। और अंत में हम देखेंगे यूसुफ का जीवन। ये पुस्तक ऐसे ही आगे बढ़ के जाता है। हम इस पुस्तक में 2 खंड देख पाएंगे, मगर उसके पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सबका शुरुआत, उसका मतलब क्या है? उत्पत्ति का मतलब शुरुआत, उत्पत्ति का मतलब मूल। मैं आपको 2-3 चीज बताना चाहता हूं। ये पुस्तक में हम देख सकते हैं मनुष्य का शुरुआत। ये पुस्तक में हम देख सकते हैं परिवार का शुरुआत। ये पुस्तक में हम देख पाते हैं काम का शुरुआत। ये पुस्तक में हम देख पाते हैं भविष्यवाणियां का शुरुआत। ये पुस्तक में हम देख पाते हैं वादा का शुरुआत। और दुख की बात है, पाप का भी शुरुआत।
समय का शुरुआत, प्रकृति का शुरुआत, पदार्थ का शुरुआत, उद्देश्य का शुरुआत, परमेश्वर का प्रगट और परमेश्वर का प्रकाशित का शुरुआत, बच्चों का शुरुआत, जीवन का शुरुआत, मृत्यु का शुरुआत, न्याय का शुरुआत और छुटकारा का शुरुआत। सबसे ज्यादा यीशु मसीह आएगा उसके बारे में वादा का शुरुआत इस पुस्तक में हम देख पाते हैं। हम इस पुस्तक में 2 खंड देख सकते हैं। पहला खंड एक ऐतिहासिक तरीके से लिखा है, दूसरा खंड एक जीवनी के तरीके से लिखा है। पहला खंड में हम 4 घटना देख सकते हैं। सबका शुरुआत मतलब सृष्टि का निर्माण, और उसके बाद मनुष्य का घिरना, और उसके बाद बाढ़ देख सकते हैं, नूह के समय जो बाढ़ हुआ था वो, उसके बाद बहुत सारे देशों का शुरुआत देख सकते हैं। दूसरा खंड में हम 4 प्रमुख व्यक्तियों के बारे में पढ़ सकते हैं। पहला है अब्राहम, दूसरा है इसहाक, तीसरा है याकूब और उसके बाद यूसुफ। ये पुस्तक यूसुफ का मरने पे खत्म होता है। देखिए, ये पुस्तक में बहुत सारे विषय लिखा है, हम सब में नहीं जाने वाले हैं, सिर्फ प्रमुख चीजें के ऊपर हम ध्यान देने वाले हैं। हम बस एक अवलोकन करने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ये अवलोकन आपके लिए परमेश्वर का वचन समझने के लिए एक नींव बन जाए। पहला 2 अध्याय में हम देख पाएंगे सबका निर्माण, उसके बाद तीसरा अध्याय में मनुष्य कैसे गिरा पाप में, और 4 से 9 के अंदर नूह का जीवन और बाढ़ में क्या क्या हुआ वो देख पाएंगे इस पुस्तक में, और 10 और 11वें अध्याय में नया नया देशों का शुरुआत कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो भी हम देख पाएंगे। और 12 से शुरू होके 25वां अध्याय तक हम अब्राहम का जीवन देखेंगे। ये दूसरा खंड वो भी एक ऐतिहासिक तरीके से भी लिखा है, मगर परमेश्वर का चुनाया हुआ लोग, उनका इतिहास हम देख पाते हैं। यहूदी लोगों का इतिहास वहां से शुरू होता है, और 26 से 27 अध्याय के अंदर हम इसहाक का जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं, और 28 से 36 या 37 अध्याय तक हम याकूब का जीवन के बारे में पढ़ सकते हैं, और उसके बाद 50वां अध्याय तक यूसुफ का जीवन के बारे में हम पढ़ सकते हैं। अभी इस पुस्तक का मूल वचन पहला अध्याय पहला वचन है, उसमें से बहुत सारी चीज हम समझ सकते हैं। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर था। वहां से ही इस पुस्तक शुरू करता है, और ये पुस्तक में हम एदेन से शुरू होके हारान तक आते हैं पहला खंड में, और दूसरा खंड में हारान से शुरू होके मिस्र देश तक हम आते हैं। यह पुस्तक 2200 साल का इतिहास आपके लिए और मेरे लिए पेश करता है पूरा। आप मेरे साथ पढ़िए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपके पास समय रहेगा ना, ये पूरा हफ्ते इस पुस्तक को 5-6 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, हम इस पुस्तक पढ़ने के समय कई सवालों का जवाब मिल सकता है। जैसे विज्ञान में, साइंस में बोला हुआ बहुत सारी चीजों का जवाब इस पुस्तक में आपको मिलेगा, मगर ये पुस्तक एक साइंटिफिक तरीके से नहीं लिखा है। विज्ञान का पुस्तक नहीं है ये, मगर विज्ञान में जो भी चीजें बोला है उसके खिलाफ भी ये पुस्तक नहीं है। सिर्फ एक ही चीज के खिलाफ है, वो है मनुष्य बंदर से आया है। ये कथा है, ये कथा के खिलाफ है ये पुस्तक, क्योंकि वो कथा है, ये तो सच पुस्तक है, समझ लीजिए। और ये पुस्तक बहुत सारे शिक्षा, सही शिक्षा और साफ साफ दिखाता है परमेश्वर के बारे में क्या क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। परमेश्वर सृष्टि को निर्माण किया है, परमेश्वर सृष्टि करता है, ये विषय इस पुस्तक में साफ साफ दिखाया जाता है। और परमेश्वर एक ही है, और उनके कामों के द्वारा, उनको शब्दों के द्वारा सब चीज निर्माण हुआ है।
जो भी नहीं था उनको शब्दों के द्वारा वो उत्पन्न हुआ। और परमेश्वर जीवित है, और ये परमेश्वर का हम एक छोटा मूर्ति के अंदर कम करके नहीं लेके आ सकते हैं। परमेश्वर खुद को प्रकट करता है इस पुस्तक में। परमेश्वर सही है, ज्ञानी है और न्यायी है, और परमेश्वर संपूर्ण है, और परमेश्वर सृष्टि करके आपको और मुझे इस पुस्तक के द्वारा दर्शा रहे हैं उनका सामर्थ्य क्या है। और परमेश्वर का सृष्टि देख के, परमेश्वर का निर्माण देख के हम ये समझ सकते हैं परमेश्वर कितना महान है, कितना अच्छे है और कितना सामर्थ्यशाली है। और परमेश्वर वफादार है, जो भी परमेश्वर कहता है वो जरूर होता है। परमेश्वर वादा देता है और वो वादा को भी पूरा करता है। वो सब इस पुस्तक में हम समझ लेंगे। और परमेश्वर त्रिएक है, वो भी इस पुस्तक से ही हम सीख सकते हैं। एलोहिम बोल के एक शब्द है, उस शब्द से हम जानेंगे परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। और इस पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है। खोलिए आपका बाइबल को, 3 अध्याय 15वां वचन। वहां पे एक वचन पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के बारे में वहां पे क्या कहा है वो हम सीख लेंगे। पढ़िए। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। औरत का बीज, आपको मालूम है यीशु मसीह एक कुंवारी से पैदा हुआ। इस दुनिया में जो भी पैदा हुए हैं उन सब एक आदमी औरत का एक संबंध के द्वारा ही पैदा होते हैं। सिर्फ यीशु मसीह इस दुनिया में एक औरत का बीज से परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा उत्पन्न हुआ। ये उत्पत्ति का 3 अध्याय 15 वचन में बोला गया है। तो यीशु मसीह के बारे में सिर्फ नया नियम में नहीं बोला गया है, पहले पुस्तक में ही पहले ही परमेश्वर ने ये उद्देश्य रखा था यीशु मसीह को इस दुनिया में लेके आने के लिए। वो यहाँ पे पेश करके दिया हमको, समझ लीजिए। और परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे घटना इस पुस्तक में है। उसमें से हम यीशु मसीह के बारे में क्या क्या परमेश्वर का वचन और इस उत्पत्ति का पुस्तक कहता है वो भी हम पढ़ सकते हैं। बहुत सारी जगह पे परमेश्वर का देवदूत या यहोवा का देवदूत ऐसा कहा गया है। जैसे 16वां अध्याय 7वां वचन और 13वां वचन में, 22वां अध्याय 11वां वचन और 12वां वचन में आप देख सकते हैं। 31वां अध्याय में भी आप 11 से 13 के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पे कहा गया है एक व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति है यहोवा का देवदूत। मगर ये यीशु मसीह है क्यों हम बोलते हैं? मैं ये देवदूत को यीशु मसीह क्यों कहता हूं? 31वां अध्याय में 11वां वचन आप पढ़िए। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा। सुन लीजिए, परमेश्वर का दूत, यहोवा का देवदूत, ऐसा यहां पे कहा है। एक देवदूत को हम देवदूत ही कहना चाहिए। पर मैं क्यों यीशु मसीह कहता हूं? क्योंकि 13वां वचन पढ़िए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैं उस बेतल का परमेश्वर हूं। मैं उस बेतल का परमेश्वर हूं। एक देवदूत को परमेश्वर नहीं कह सकते हम, मगर बेतल में याकूब को परमेश्वर ने मिला। वो परमेश्वर यहां पे देवदूत के रूप से याकूब को एक सपना में मिला, और वही परमेश्वर मैं हूं कह के परमेश्वर ने प्रस्तुत किया। इसलिए हम कहते हैं, ये मान सकते हैं, ये जो देवदूत एक साधारण देवदूत नहीं था, यीशु मसीह था। सो आदि में से यीशु मसीह है। इस पुस्तक में हम देख सकते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक में यीशु मसीह मौजूद है। यही मैं आपको कहना चाहता हूं। परमेश्वर का नाम यहां पे इस पुस्तक में एलोहिम कहा गया है। एलोहिम का मतलब इस जगह पे भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
और परमेश्वर को इस पुस्तक में यावे कहा गया है और यहोवा कहा गया है। उसका मतलब है कृपालु। परमेश्वर एक दंड देने वाला परमेश्वर नहीं, परमेश्वर कृपालु है। परमेश्वर आदि से ही दया दिखाने वाले परमेश्वर था। दया से ही परमेश्वर सब चीज दिखाया, सब चीज करके दिया। आप पहला 2 अध्याय में आप देखेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा परमेश्वर कितना प्यारा है। हम पहला खंड में थोड़ा आगे जाके देखेंगे, उसमें हम देख पाएंगे परमेश्वर ने सब चीज को निर्माण किया और सब चीजों को देखे परमेश्वर ने बोला था अच्छा है। मगर परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया, आदमी को देख के परमेश्वर ने क्या कहा मालूम है? बहुत अच्छा। परमेश्वर मनुष्य को पहले से ही प्रेम किया है और परमेश्वर 6 दिन में सब कुछ निर्माण किया और 7वां दिन परमेश्वर ने आराम किया। परमेश्वर ने सब कुछ उनका बातें से, मतलब सिर्फ उनका शब्दों से ही निर्माण किया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर जब बोला उत्पन्न हो गया। वही है, वही कहता है ये पुस्तक। और परमेश्वर मनुष्य को एक अच्छा जगह पे रखा। कैसा था वो जगह? एक वाटिका था। उस वाटिका में परमेश्वर उसको अच्छा काम दिया। क्या था? उसको देखभाल करो। और परमेश्वर उनको अच्छा कमाई भी दिया। क्या था वो? वाटिका से जो भी फल आएगा उसको दिल खुश होकर खा सकता था। वातावरण उस समय बहुत अलग था आज से। आप देखने के समय आज का वातावरण और उस समय का वातावरण बहुत अलग था, भिन्न था। परमेश्वर ने इस पूरा दुनिया को, प्रकृति को, पूरा सब चीजों को आपके लिए और मेरे लिए, मनुष्य के लिए बनाया था ताकि हम उसमें आनंद ले सकें। मगर वैसे ही नहीं था सब कुछ। पाप आया दुनिया में, मनुष्य ने पाप किया। जब पाप में मनुष्य ने गिरा तब से उसको मेहनत करना पड़ा। कैसे मेहनत? पसीना आने तक मेहनत करना पड़ा, जब ही वो खा पाएगा। पहले वैसा नहीं था। पाप के पहले मेहनत भी एक दिलखुश की बात था, आराम से आनंद से मेहनत कर सकता था। अभी पाप के बाद पसीना आने तक मेहनत करना चाहिए। हर एक रोटी के लिए मेहनत करना पड़ा। देखिए पाप क्या क्या कर देता है। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा है यहां पे मनुष्य को काम करने के लिए। आपसे और क्रिस्ती कोई भी बोलेगा मैं घर पे बैठ के रहूंगा तो भी परमेश्वर मुझे खाना खिलाएगा, तो वो गलत बात हो जाएगा। क्योंकि यहीं पे अब देखेंगे शुरुआत से ही परमेश्वर मनुष्य को एक काम दिया है। क्या काम था? वाटिका में काम करना था, पूरा सब दुनिया को संभालने का काम और पूरा दुनिया प्रकृति को भरने का काम, उसको देखभाल करने का काम दिया था परमेश्वर। सो आज भी मेहनत को आप कम मत सोचिए, मेहनत करने के लिए आप तैयार हो जाइए। हाँ, आज पसीना आएगा मेहनत करेंगे तो, क्योंकि पाप किया है हम सब, पाप की वजह से वो आए हैं। देखिए कभी कभी लोग बोलते हैं ये पूरा ब्रह्मांड अनंत काल तक रहेगा। उस विचार के खिलाफ है उत्पत्ति का पुस्तक, क्योंकि जो भी चीज शुरुआत होता है उसका अंत भी होगा। कहीं पे भी ब्रह्मांड का शुरुआत हुआ है तो उसको कहीं पे भी अंत भी होना चाहिए, वो खत्म भी होना चाहिए। तो इसलिए ब्रह्मांड अनंत काल तक है, वो विचार के खिलाफ है ये पुस्तक। और ये पुस्तक नास्तिकता के खिलाफ भी है, क्योंकि पहला वचन से ही बाइबल ये कहता है परमेश्वर शुरुआत में मौजूद था। उसमें से हम ये समझ सकते हैं परमेश्वर था
उसके बाद ही सब कुछ जो हम देखते हैं आज वो निर्माण किया हुआ था। आगे हम पढ़ेंगे, पर आज मैं यहां पे खत्म करना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन को आप जानेंगे ना, आप परमेश्वर को जानेंगे। परमेश्वर को आप प्रेम करते हैं तो उनका वचन को आप प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर के लिए आप खड़ा होना चाहते हैं तो फिर ये बाइबल के अनुसार आप खड़ा होना चाहिए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। ये वचन वही वचन है, आपके हाथ में भी है, मेरा हाथ में भी है। इस वचन को और गहराई से हम पढ़ेंगे ना, गलत शिक्षा, बुरे आदत, पाप से हम छुटकारा पाएंगे और शैतान का कामों से हम दूर आ सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का इस पढ़ाई के लिए धन्यवाद। मैं ये विश्वास करता हूं आपने मुझे ये अनुग्रह दिया है आपके लोगों के पास ये वचन पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति अभी हमारे साथ बाइबल पढ़ते हैं, उनका आंखों को आप खोल दीजिए, उनको दिलों में ये सब विचारों को, वचन को लिख के दीजिए और सिखाइए। उनके साथ रहिए और आपके वचनों में उनको सिखा के आप उनको बढ़ोतरी दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं आपका वचन हम सबको बदल दे आपके जैसा, यीशु मसीह के जैसा। यीशु मसीह के नाम से भी प्रार्थना करता हूं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले हफ्ते हम और इस पुस्तक में जो भी चीजें हैं उसको पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू।